बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मोतीपुरा में चंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और अनोखा पेड़ खड़ा था, जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में गांव के लोग कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन किसी ने भी वास्तव में इसकी जादुई शक्तियों का अनुभव नहीं किया था। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम चंद्र था, उसने अपनी माता और पिता को उस पेड़ के बारे में बात करते हुए सुना। अरे कमला, क्या तुमने जंगल के उस जादुई पेड़ के बारे में कुछ सुना है? हाँ जी, मैंने गांव की कुछ औरतों से उस पेड़ के बारे में सुना है। वह कह रही थी कि वह जादुई पेड़ है और जो सच्चा प्राणी हो, जिसके दिल में दूसरों के प्रति दया और करुणा हो, वह पेड़ उसी को दिखाई देता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। हाँ कमला, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। अरे कमला, चंद्र को इस बारे में कुछ मत बताना। माँ, माँ, क्या जादुई पेड़ होता है माँ? क्या कोई जादुई पेड़ नहीं होता। और तुमने कहाँ से सुना इस जादुई पेड़ के बारे में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ लिया था। उस रात चंद्र केवल उस रहस्यमयी पेड़ के बारे में सोचता रहा और सो गया। अगले दिन चंद्र गांव में खेलते खेलते जंगल की ओर निकल पड़ा। चंद्र बहुत जिज्ञासु था और उसने कई बार जादुई पेड़ के बारे में सुना था। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे वह जंगल के अंदर गया। जंगल के अंदर जाकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन हर पेड़ उसे एक जैसा ही लग रहा था। आखिरकार उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जो दूसरों से अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी थी और उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी। चंद्र को यकीन हो गया कि यही वह जादुई पेड़ है। चंद्र ने धीरे से पेड़ से कहा, ओ जादुई पेड़, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? अचानक पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की चमकने लगी और एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ छोटे बालक, क्या तुम कुछ मांगना चाहते हो? चंद्र चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा और कहा, हाँ, मेरे गांव में बहुत सारे लोग दुखी हैं। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए? हाँ नन्हे बालक, तुम्हारी दिल की सच्चाई को देखकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। इतना कहने के पश्चात उस दिव्य वृक्ष से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो उसके सिर से जड़ों की तरफ आने लगी और अचानक उसकी जड़ों के पास एक पानी से भरा मटका प्रकट हुआ, जो दिव्य पानी से भरा हुआ था। पेड़ ने कहा, यह मटका जादुई है। इस पानी से जो भी अपनी प्यास बुझाएगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस पानी का उपयोग केवल जरूरतमंदों के लिए करना। इतना कहकर वह दिव्य वृक्ष मौन हो गया। चंद्र ने वृक्ष को धन्यवाद कहा और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। चंद्र गांव लौट आया और उसने पेड़ और जादुई मटके के बारे में गांव वालों को सब कुछ बताया। इस प्रकार उस जादुई पेड़ ने मुझे यह मटका दिया है। धीरे धीरे सभी लोग उस जादुई मटके का पानी पीने लगे और उनकी सारी तकलीफें दूर हो गई। गांव में खुशी और समृद्धि लौट आई। लेकिन चंद्र ने कभी यह बात नहीं भुलाई कि पेड़ ने उसे चेतावनी दी थी कि जादू की एक कीमत होती है। उसने हमेशा यह ध्यान रखा
कि इस पानी का उपयोग केवल उन्हीं लोगों ने किया जो वास्तव में ज़रूरतमंद थे। इस तरह जादुई पेड़ ने गांव को हमेशा खुशहाल बनाए रखा और चंद्र ने यह सिखाया कि दिल में अच्छाई हो तो हमेशा लौटकर आती है। दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।